नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। आज भारत ने वो किया है जो ऐसी स्थिति में एक दुर्लभ घटना है। तीनों सेनाओं के कमांडर्स की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैबिनेट को भरोसे में लेने के बाद सेना ने एक एक करके पाकिस्तान के सारे झूठ बेनकाब कर दिए। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे शर्मनाक रहा होगा दिल्ली की सड़क पर अपने सबसे ताकतवर फाइटर F-16 से छोड़ी गई मिसाइल को इतने बुरे हाल में देखना। रक्षा मंत्रालय से निकलते हुए तीनों सेनाओं के कमांडरों की चाल की तेजी ने पाकिस्तान को दहला दिया था। आखिर भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब युद्ध जैसे हालात में तीनों सेनाएं साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही थी। और कुछ ही मिनटों के बाद रायसीना की पहाड़ी पर नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के चमकते हुए ओसारों के बीच की सड़क पर पाकिस्तान की हिमाकत के टुकड़े हमारे जनरलों की मुट्ठी में कसमसा रहे थे। इस्लामाबाद की सत्ता ने सरहद के इस पार अपनी बेशुमार ताकत के जो नमूने भेजे थे वो प्लास्टिक की नामुराद सी थैलियों में कैद होकर रह गई थी। कार के बम्पर की तरह के इन नुमाइशी नमूनों पर ही पाकिस्तान को नाज था। हमारी वायुसेना ने F-16 विमान से छोड़ी गई उनकी एम्ब्रम मिसाइल का सदर बाजार में बिकने वाले रॉकेट से भी बुरा हाल कर दिया था। जो कि F-16 पाकिस्तान में सिर्फ एक जहाज है F-16 जो कि एमरैम मिसाइल लेके उड़ सकता है और कोई भी उनके पास जहाज नहीं है जिस पे एमरैम मिसाइल लगाई जा सके। ये कि वो उस मिसाइल के टुकड़े राजौरी के ईस्ट में इंडियन टेरिटरी में पाए गए हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने F-16 का यूज किया है। पाकिस्तानी मिसाइल के ये टुकड़े बता रहे हैं कि विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई का इमरान खान का फैसला किस खौफ का नतीजा है। राष्ट्रपति भवन के गुंबद के सामने लहराए गए इन टुकड़ों ने पाकिस्तान की हिम्मत के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। तीनों सेनाओं के कमांडर भारत को ये यकीन दिलाने आए थे कि ये तो केवल झांकी है और पाकिस्तान इसे समझ ले तो बेहतर। देखिए, हमारा लड़ाई जो है काउंटर टेररिज्म, हमारा लड़ाई जो है टेररिज्म के साथ है। तो जब तक पाकिस्तान जो है इसको इस तरह से सपोर्ट करता रहेगा, हम उनके जितने भी टेररिस्ट कैंप और जितने भी उसके ट्रेनिंग एरियाज हैं उनको हम टारगेट करने के लिए तैयार हैं। इतिहास में ऐसे अवसर बहुत कम आए हैं जब तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने इस तरह खुले मैदान में एक साथ मीडिया के सामने सवालों का जवाब दिया है। यह तस्वीर बता रही है कि भारत की तैयारी क्या है और यह तस्वीर बता रही है कि सरकार और सेना की यह तैयारी पाकिस्तान का क्या हाल कर सकती है। हमारे पास, मैंने जैसा कहा पहले कि हमारे पास एविडेंस है कि जो हम करना चाहते थे, जो हम टारगेट को जितना डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, जो इफेक्ट हमको चाहिए था वो हमको इफेक्ट मिल गया। अब वो गवर्नमेंट के ऊपर है कि हायर लीडरशिप पे कि किस तरह, कब और कैसे वो एविडेंस देना है या नहीं दिखाना। दिल्ली की सड़क पर पाकिस्तानी बुज़दिली के टुकड़े दुनिया देख रही थी सील ठप्पे के साथ कि जिन मिसाइलों के दम पर वो अपने आतंकी मंसूबों को सरहद के इस पार निर्यात करना चाहता था वो भारतीय सेना के लिए खिलौनों से ज्यादा कुछ नहीं। जंग के खिलाफ इमरान खान की दलीलों के मुकाबिल रखे गए उसके फौजी मंसूबों के पुर्जे रायसीना की पहाड़ी पर भारत की ठोकरों पर पड़े हुए थे। पाकिस्तान की समझ में आ गया होगा कि अगर वो इसी को ताकत समझ बैठा है तो उसे अपनी नादान गफलतों का इलाज जल्दी कर लेना चाहिए। आज तक ब्यूरो। मतलब पाकिस्तान झूठ बोल रहा था कि उसने F-16 विमान से भारतीय सीमा में हमले की कोशिश नहीं की। उसके झूठ का हिसाब अब पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन पाकिस्तान केवल इतना ही झूठ नहीं बोला, भारतीय सेना ने उसे 5 ऐसे झूठ पकड़े और ऐसे 5 पाकिस्तान के झूठ की पोल खोलकर रख दी जिन पर नजर उठाकर सफाई देने में अब पाकिस्तान को 100 बार शर्म आएगी। ये तस्वीर 3 व्यक्तियों की तस्वीरें नहीं है, ये भारत की संप्रभुता की हिफाजत में खड़े 3 स्तंभों की तस्वीर है। पाकिस्तान के मुसलसल झूठ के सामने सत्य का श्वेत पत्र।
एयर वाइस मार्शल आरजीके कपूर, मेजर जनरल सुरेंद्र सिंह महल और रियर एडमिरल दलबीर सिंह गुजराल पाकिस्तान के झूठ की ढोलकी लेकर आए थे और उसे सड़क पर सरेआम पीट दिया कि सुन ले पूरी दुनिया। उसकी ताकत का झूठ, आतंक के खिलाफ उसकी नीयत का झूठ और दुनिया के सामने दिखावे का झूठ। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। पाकिस्तान का पहला झूठ, हमने भारत के 2 फाइटर गिराए। एयर वाइस मार्शल आरजीके कपूर ने सिलसिलेवार तरीके से इस पाकिस्तानी झूठ की धज्जी उड़ाई। On 27th February 2019, at around 1000 hours, Indian Air Force radars detected a large package of Pakistan Air Force aircraft heading towards the Indian territory. IAF fighters, including MiG-21 Bison, Sukhoi 30 MKI, and Mirage 2000, were tasked to intercept the intruding Pakistan Air Force aircraft. In the aerial combat that ensued, one F-16 of Pakistan Air Force was shot down by an IAF MiG-21 Bison aircraft. The F-16 crashed and fell across the line of control in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. The IAF lost one MiG-21 in the aerial engagement. पाकिस्तान का दूसरा झूठ, उसने भारत में खुले में बम गिराए। भारतीय वायुसेना ने साफ कहा है कि पाकिस्तानी फाइटरों के निशाने पर भारत के सैन्य ठिकाने थे। ये अलग बात है कि भारत के जवाबी हमले ने उन्हें नाकाम कर दिया। The Pakistan Air Force aircraft attempting to target our military installations were intercepted by the IAF fighter aircraft, which foiled their attack. पाकिस्तान का तीसरा झूठ, हमने F-16 फाइटर भेजा ही नहीं। पाकिस्तान को लग रहा था कि उसका यह झूठ पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उसकी किस्मत बुरी थी। पूर्वी राजौरी में उसके F-16 विमान से छोड़े गए इमरान मिसाइल के वो टुकड़े गिर गए जो सिर्फ F-16 से छोड़े जा सकते हैं। This is a beyond visual range air-to-air missile, जो कि F-16 पाकिस्तान में सिर्फ एक जहाज है F-16 जो कि AMRAAM मिसाइल लेके उड़ सकता है, और कोई भी उनके पास जहाज नहीं है जिस पे AMRAAM मिसाइल लगाई जा सके। पाकिस्तान का चौथा झूठ, हम भारत के साथ शांति चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुलवामा हमले के बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, और इसका सबूत ये है कि 2 दिनों में पाकिस्तान ने 35 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। 14 फरवरी के बाद सीज फायर वायलेशंस काफी बढ़ गई है, और पिछले 2 दिनों में कम से कम 35 सीज फायर वायलेशंस हुए हैं, लेकिन हम जो है उसका हूबहू उसी प्रकार से उसका जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान का 5वां झूठ, भारत खुले में बम गिराकर चला गया। इससे बड़ा झूठ कुछ और हो नहीं सकता। सेना ने साफ कहा कि हमने जो चाहा वो सब किया। हमारे पास, मैंने जैसा कहा पहले कि हमारे पास एविडेंस है कि जो हम करना चाहते थे, जो हम टारगेट को जितना डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, जो इफेक्ट हमको चाहिए था, वो हमको इफेक्ट मिल गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से तीनों सेनाओं ने सभ्य भाषा में जता दिया है कि पाकिस्तान अब भी नहीं समझा तो उसके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तीनों ने एक साथ कहा कि जिस दिन सरकार ने हुक्म दे दिया, उस दिन जैश के किसी भी अड्डे का कोई निशान तक नहीं बचेगा। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। भारतीय सेना की यही वो ताकत है जिसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को वापस भेजने पर मजबूर कर दिया है। एक ऑपरेशन के दौरान MiG-21 के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण वीर अभिनंदन को पाकिस्तान में बंधक बना लिया गया था। भारत ने इस पर कड़ा रुख दिखाया तो इमरान खान ने संसद में अभिनंदन को छोड़ने का ऐलान कर दिया। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को। पाकिस्तान तक की संसद अपने प्रधानमंत्री इमरान खान के इस फैसले पर ताली बजा रही थी और हिंदुस्तान को इस फैसले का इंतजार था। बिना देरी हमें अपने अभिनंदन का अभिनंदन करना था, तुरंत, हर कीमत पर, चाहे जो हो जाए।
जिंदाबाद भारत माता की विंग कमांडर अभिनंदन जिंदाबाद। जिस समय विंग कमांडर अभिनंदन को भारत को सौंपे जाने के फैसले की खबर इस्लामाबाद से दिल्ली पहुंची, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन में वैज्ञानिकों को दिए जाने वाले शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के एक कार्यक्रम में थे। और पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद स्केलेबल किया जाता है, तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया। प्रधानमंत्री ने इस पर आगे क्या कहा दिखाएंगे, लेकिन अभी फिर से आइए पाकिस्तान पर, इमरान पर और पाकिस्तान की आवाम पर। विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई दरअसल पाकिस्तान की भारत से किसी प्रीत का नतीजा नहीं है, यह भय से पैदा हुआ भाईचारा है। अभी रियल करना है, पहले तो प्रैक्टिस थी। पीएम मोदी ने पाकिस्तान की स्थिति का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया था। उनकी सख्ती ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के माथे पर पसीना ला दिया था। उन्होंने अपनी संसद में खड़े होकर इस बात को कबूल किया कि पीएम मोदी ने फोन तक पर आने से इनकार कर दिया। ये वही इमरान खान है जो केवल 8 दिन पहले तक भारत को आगे बढ़ने से बाज आने की नसीहत दे रहे हैं। हाँ, मैंने कल शाम को कोशिश की नरेंद्र मोदी को कॉल करूं, क्योंकि हम ये क्लियर करना चाहते थे कि हम किसी किस्म की एस्केलेशन नहीं चाहते। इसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और लामबंदी की एक धधकती हुई कहानी है। भारत के जंगी बेड़ों का बालाकोट तक घुस जाना, पाकिस्तान ने भारत में अपने फाइटर भेजे और मात खाई, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव और इसके बाद इमरान खान का घुटनों के बल आ जाना, ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, ना हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में कि बात आगे बढ़े। लिहाजा हमने पैगाम भी पहुंचाए कल भी उनसे, और भी फॉरेन मिनिस्टर ने बाकी लीडर्स से, दुनिया के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत भी की, और सारी कोशिश ये है कि डी एस्केलेशन हो। अब जो असली सवाल है वो ये कि क्या विंग कमांडर अभिनंदन को भारत को सौंपने के इमरान खान के फैसले के पीछे केवल अमन की चाहत है या फिर हिंदुस्तान से जंग का खौफ, क्योंकि इमरान ने जब भी शांति का प्रस्ताव रखा है उसके आगे या पीछे युद्ध की धमकी का सिक्का भी उछाल दिया है। आज तक ब्यूरो। सेना लगातार मुश्किल स्थिति में लड़ रही है, दुश्मन का सामना कर रही है, लेकिन नेता राजनीति से बाज नहीं आ रहे। विपक्ष और सरकार दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होगी, लेकिन दोनों ने यह वादा तोड़ दिया। विपक्ष को इसका बहाना मिला है प्रधानमंत्री मोदी के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में वोट मांगने की ट्रेनिंग देने से। जो आग आपके दिल में है वही आग मेरे दिल में है। जिन लोगों ने ये किया है उनको ये नहीं लगना चाहिए कि वो इस देश पर इतनी सी भी चोट पहुंचा सकते। कि हम अपने सेना के सुरक्षा के जवानों को खुली इजाजत देते हैं कि हमारे शहीद जवानों का यह बलिदान यह व्यर्थ नहीं जाना। बात तो यहां से शुरू हुई थी कि कोई राजनीति नहीं होगी, भारत एक है, इसकी आवाजें एक हैं, राष्ट्र की सुरक्षा पर सारे सुर एक हैं। पूरा देश आज एक है और हमारे जवानों के साथ खड़ा है। हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर हमें भरोसा है और इसलिए बहुत आवश्यक है कि कुछ भी ऐसा न हो जिससे उनके मनोबल पर आंच आए। चाहिए तो था बहुत कुछ, लेकिन हुआ क्या? चाहिए तो था कि सेना पर कोई राजनीति ना हो, लेकिन हुआ क्या? चाहिए तो था कि हमारे शहीदों पर सियासत की काली छाया न पड़े, लेकिन हुआ क्या? स्टूडेंट चाहे कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, साल भर उसने पढ़ाई भले ही कितनी भी क्यों हो, परीक्षा के आखिरी दिनों में उसे पूरी शक्ति लगानी ही पड़ती है। आप भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ के नायक है और बूथ ही हमारा किला है।
उधर पाकिस्तान की जेल में वीर अभिनंदन अपनी जान हथेली पर लिए वतन परस्ती का इम्तिहान दे रहे थे। इधर पूरे देश के हाथ प्रार्थना में जुड़े हुए थे और प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर बीजेपी कार्यकर्ताओं को वोट मांगने की तरकीब बता रहे थे। आज कैबिनेट की बैठक में जम्मू कश्मीर की स्थिति को देखते हुए एक बहुत बड़ा फैसला हुआ। नियंत्रण रेखा पर रहने वाले लोगों को मिलने वाला आरक्षण अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को भी मिलेगा। लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ रहने वाले लोगों के लिए आरक्षण था, और जैसा आपको मालूम है कि लाइन ऑफ कंट्रोल ऊपरी हिस्सों में है। इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ जो रहते हैं उनके लिए आरक्षण नहीं था। हालांकि दोनों की परिस्थिति लगभग एक जैसी है। तो आज उस एक्ट को अमेंड करना एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से और उस आरक्षण को इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ रहने वाले लोगों पर भी लागू करना, यह एक प्रमुख निर्णय है। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।